में कितनी सुरक्षित है वो महिलाओं से पूछिए ना। एक स्त्री एक सिटीजन से ज़्यादा केवल एक वोट बैंक बन के रह गई है। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं यूपी टॉप पे है। लोभावने स्कीम निकालते हैं, 3 लाख मिलेगा, 3,000 मिलेगा, तो ये स्कीम ऐसा देके क्या जताना चाहते हैं? हमको एम्प्लॉयमेंट मिलता नहीं है और सुरक्षा मिलती नहीं है। एक खास कम्युनिटी को जिस तरह से बुलडोज किया जा रहा है, उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसकी संपत्तियां छीनी जा रही हैं। का एक उद्देश्य होता है चुनाव चुनाव चुनाव, पैसा पैसा पैसा, भ्रष्टाचार ही केवल हो। झुंझुना थमा दिया गया, लेकिन अभी कहीं दूर दूर तक वो लागू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। OPM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय मैं गांधी पीस फाउंडेशन में मौजूद हूं, जहां पर डेमोक्रेसी फॉर पीपल संस्था जो है उसको 50 साल पूरे हो गए। ये जो संस्था है खुद गांधी जी जेपी आंदोलन के समय बनाई गई, जेपी जी द्वारा बनाई गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज 50 साल इस संस्था को जब हो गए हैं, डेमोक्रेसी कहाँ पर, और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए डेमोक्रेसी में कहाँ जगह है? वोट अधिकार से लेकर महिला सुरक्षा, महिला अधिकार, तमाम चीज़ें कहाँ तक जो है इस समय नज़र आ रही है। तमाम महिलाएं हैं जो अलग अलग जो है कह सकते हैं कि पेशे से बिलोंग करती है। मैम से ही बात करते हैं। मैम, आप लोग यहाँ जुबली बना रहे हैं, गोल्डन जुबली, कैसे डेमोक्रेसी को देखते हैं और ख़ासतौर से महिलाओं के कंटेक्स्ट में डेमोक्रेसी कहाँ नज़र आ रही है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि आधी आबादी है और वोट के परसेंटेज में देखा जाए तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। वो वोटिंग परसेंटेज में हम ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन पॉलिटिकली हम एक प्रेशर ग्रुप की तरह अभी भी नहीं समझे जाते हैं। ज़रूर अंडरलाइन किया है लोगों ने, इसीलिए चुनाव के वक्त 1500 से 2500 दे करके महिलाओं को लुभाने की कोशिश होती है। लेकिन जो महिलाओं के मुद्दे हैं, वो चाहे महिला सम्मान का मामला हो, सुरक्षा का मामला हो, या महिलाओं के अंदर की रोजी रोटी का मामला हो, उनकी आर्थिक स्वावलंबन का मामला हो, और भागीदारी, पॉलिटिक्स में भागीदारी की बात देखिए तो 70 साल 75 साल बीतने के बाद आज भी पंचायतों में इतना बड़ा आरक्षण मिलने के बाद भी अभी तक हम अपने 50% आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। झुंझुना थमा दिया गया, लेकिन अभी कहीं दूर दूर तक वो लागू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और इसी का नतीजा है कि अभी भी 12% महिलाएं केवल लोकसभा विधानसभा में दिखाई देती हैं। तो एक तो ये हम वहाँ अटके हुए हैं। दूसरा महिला सुरक्षा का मामला है। मैं बनारस से आती हूँ, मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और लगातार बनारस जैसे सांस्कृतिक नगरी में एक के बाद एक बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बलात्कार हुआ, हॉस्टल में रहने वाली बच्ची, पढ़ने वाली बच्ची गायब हो गई, उसके साथ बलात्कार हुआ और उसका मर्डर हुआ, और उसके बाद फिर अभी दोबारा एक और रैकेट पकड़ा गया है, जिसमें पता चलता है कि एक युवा बच्ची 19 साल की लड़की और उसके साथ 23 लड़कों ने बलात्कार किया है। और इस तरह का पूरा एक रैकेट पीछे नशे का, ड्रग्स का और सेक्स रैकेट वहाँ काम करता दिख रहा है, जिसको पुलिस अपने प्रोटेक्शन में चला रही है। तो इस तरह से जब देश के सबसे जो प्रमुख जो कॉन्स्टिट्यूएंसी कही जा रही है, काशी जो धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी है, वहाँ पे इस तरह का हो रहा है, तो हम महिलाओं का अधिकार कहाँ सुरक्षित है? तो क्या फिर जो पीएम मोदी दावा करते हैं कि अब महिला इतनी सुरक्षित है, लाल किले की प्राचीर से वो हमेशा कहते हैं कि महिलाएं रात में आभूषण पहन कर निकल सकती है, तो वो तो उनको अपने घर की महिलाओं पे लागू करें और खुद पे लागू करें। वो इतनी सुरक्षा क्यों लेके चल रहे हैं? अगर हम महिलाएं सुरक्षित है तो पीएम मोदी तो की सुरक्षा इतनी ज़्यादा क्यों होती है कि बनारस के स्कूल 2-2 दिन बंद कर दिए जाते हैं, जिस दिन सुरक्षा के नाम पे स्कूल बंद हो जाते हैं, तो आपको फिर क्यों डर लगता है? और रात में कितनी सुरक्षित है वो महिलाओं से पूछिए ना। तो 2014 से अब तक आप कितना फ़र्क देखते हैं महिला? क्या आपको लगता है स्थिति और एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं यूपी टॉप पे है महिला सुरक्षा के हनन के मामलों में। महिलाओं के साथ हिंसा, चाहे वो घरेलू हिंसा का मामला हो, चाहे उनके साथ रेप होने वाला मामला हो, आप देखिए हर 7 मिनट पे बलात्कार। सीएम योगी बड़े बड़े दावे करते हैं। सीएम योगी कानून प्रशासन, उसको लेके तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफ़ी है। ध्वस्त कर दिया है उन्होंने कानून व्यवस्था को, और रोज मर्डर, रोज इस तरह का, और सबसे ज़्यादा पुलिस टॉर्चर हो रहा है। आप उठा के देखिए, एनकाउंटर्स की संख्या देखिए। एक खास कम्युनिटी को जिस तरह से बुलडोज किया जा रहा है, उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसकी संपत्तियां छीनी जा रही हैं, उनको डराया जा रहा है। रोज हर शहर में ये घटनाएं हो रही हैं और पूरा माहौल लोग डर से बोल नहीं रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे में मैम सवाल यही बनता है कि आधी आबादी अपने आप को कहाँ देख रही है इस डेमोक्रेसी सिस्टम के अंदर? पूरा
मेरा नाम किरण है और मैं रांची झारखंड से आई हूँ। और ये जो जनतंत्र समाज का 50वां साल हुआ, जो लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए ये लोग लड़ते रहे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लिए, वो सब कुछ कहीं न कहीं महिलाएं उसमें शामिल हैं। हम इस पूरी के पूरे समाज के आधे हकदार हैं, हर अधिकारों के आधे हकदार हैं। इसलिए हमारा हक बनता है कि हमें हर जगह समानता के साथ मिले। लेकिन जिस समाज में केवल चुनाव आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रही हूँ कि जब कोई भी राजनीतिक पार्टी का एक उद्देश्य होता है चुनाव, पैसा पैसा पैसा, भ्रष्टाचार ही केवल हो, वैसी स्थिति में स्त्रियों को कौन पूछेगा। लेकिन उस चुनाव में सबसे ज़्यादा टारगेट महिलाओं को किया जाता है, कोई 2500, कोई 2100, कोई मुफ्त सिलेंडर की बात करता है। ये केवल उनका उपयोग करते हैं अपने को आगे बढ़ाने के लिए। वो लोग आज क्या दृष्टिकोण कैसे बदल गया है कि एक स्त्री एक सिटीजन से ज़्यादा केवल एक वोट बैंक बन के रह गई है। तो अगर स्त्री केवल वोट बैंक के लिए रहेगी और आप 2500 रुपया दें, 2000 रुपया दें, इस तरह से लालच देते रहेंगे, तो आप महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं? आप कुछ नहीं सोचते हैं महिलाओं के बारे में। न ये सोचते हैं कि उनकी भागीदारी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से समाज के विकास में, देश के विकास में कैसे होना चाहिए, आप ये नहीं सोचते। आपके सोचने का विषय ही नहीं है। वो एक टूल्स हैं और आप उसका उपयोग अपने जीतने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी महिला वंदना जो पूरा बिल लेकर आए, वो अभी तक पेंडिंग है, 33% रिजर्वेशन। कैसे देखते हैं? क्या मोदी जी कहते कुछ है, करते कुछ है? अरे भाई, मोदी जी का हर हथकंडा, सारे लोग बोलते हैं कि एक जुमला है, जुमला से बढ़ के कुछ नहीं है। आपको अगर महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देना है, संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में आरक्षण देना है, तो आप 2029 का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप चुनाव माने आज एक बिल बना रहे हैं और लागू होगा वो 29 से। ये मजाक नहीं तो और क्या है। तो इसी तरह से बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ और उनका विकास करो। ये जो मतलब यही नहीं, 15 लाख से लेकर के सारे कुछ मोदी जी के जुमले हैं। उनके खुद के गृह मंत्री ये बात कहते हैं कि अरे ये सब और कुछ नहीं, जुमला है। तो फिर हम और आप क्या हैं? कुछ और नहीं। कहीं ना कहीं जुमलों में महिलाओं की जो स्थिति है वो बद से बदतर। मैम, क्या आप कैसे देखती हैं? आप लोग इस संस्था से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। क्या जिन उद्देश्यों के आधार पर इसका संस्थापन किया, उस हिसाब से आप देख रही है डेमोक्रेसी महिलाओं के लिए जिंदा है? उस हिसाब से किसी के भी लिए जिंदा नहीं रही है डेमोक्रेसी। एक्चुअली दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कहलाने वाला देश के नाम पे प्रधानमंत्री सभी जगह वो वाह लूट रहे हैं, मगर डेमोक्रेसी तो एकदम मरती जा रही है। आरटीआई को लूला मीन्स वो बना दिया है। और दूसरा जो मैम ने बोला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ बेटी बच रही है, मर रही है। इतने सारे स्कूल्स, आज आपने बोला किसने 70,000 स्कूलें बंद हो गए, कैसे पढ़ेगी बेटी? स्कूलों की फीस बढ़ रही है। फीस नहीं, मगर सरकारी स्कूलों में बंद ही हो रहे हैं। और दूसरी बात, बड़े बड़े लोभावने स्कीम निकालते हैं, 3 लाख मिलेगा, 3,000 मिलेगा। तो ये स्कीम ऐसा दे के क्या जताना चाहते हैं? हमको एम्प्लॉयमेंट मिलता नहीं है और सुरक्षा मिलती नहीं है, तो 3,000 भी मिलेंगे कि नहीं किसको मालूम है। लेकिन पीएम मोदी आर्थिक रूप से महिलाओं को मजबूत करने की बात हमेशा कहते हैं। लखटकिया दीदी की जिक्र वो लगातार करते हैं कि कई लाख कई करोड़ महिला लखटकिया बन चुकी है। हाँ, तो वैसे वो स्लोगन एरिंग में बहुत अच्छे हैं योजना के नाम देने में, ओके, मगर जब वो इम्प्लीमेंटेशन में आता है तो कुछ दिखता नहीं है। और जिसको पूछते हैं वो बोलते हैं ऐसा फॉर्म भी नहीं मिलता है, कहाँ जाना किसी को नहीं मालूम। तो ये योजनाएं रोज़ नई फेंकते हैं, तो वो योजना कैसे पकड़ने की वो किसी को नहीं मालूम। और इतनी महंगाई, क्या अभी देखो 500 का सिलेंडर मिलेगा बोल के 50 बढ़ा दिया जी। महिला के यहाँ कहाँ जाएंगे? कितने लोगों के पास तो सही में कितने लोगों एक टाइम खाने लगे हैं, 2 टाइम से बदले। यानी महिलाओं के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, बहुत बढ़ रही है। और सुरक्षा भी नहीं है, इनसिक्योरिटी भी बढ़ रही है। कहीं जाओ तो डर लगता है कि कुछ होगा तो नहीं।
और मुस्लिम महिला हो, हिंदू, सब महिला, ऐसा कुछ नहीं, सबको परेशानी है। महिलाएं सारी परेशान हैं, फिर चाहे किसी भी वर्ग से आती हो। सर मैम आप क्या कहेंगी, कैसे डेमोक्रेसी को देखते हैं महिलाओं में? जो यहाँ पर जो एजेंडा जो डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कशन हो रही है, मैं संतोष कुलिया JNK से बिलोंग करती हूँ, जम्मू कश्मीर से आई हूँ। और कश्मीरी पंडित नहीं, हम जम्मू से हैं, डोगरी। जी जी। तो जो आज सिचुएशन है इस वक्त की हमारे समाज की, वो सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है। अब महिलाओं की बात करते हैं कि महिलाएं सुरक्षित कहीं नहीं है। मोदी जी बड़ी स्पीचें करते हैं, बहुत से योजनाएं तैयार की और महिलाओं के लिए उज्ज्वल योजना, ये योजना, पेंशन इतना दे दिया, 3000 दे दिया, लेकिन वो सब फेक होता है, किसी को कुछ नहीं मिलता। मैं महिला अधिकार संगठन वहाँ चला रही हूँ, मैं वुमेन राइट्स के लिए लड़ रही हूँ, लड़ाई लड़ती हूँ और सबको यह कहती हूँ कि आपको अपने हक लेने हैं, उनको राइट्स के लिए अवेयर करना पड़ता है। और आप अवेयर जागरूक कर रहे हैं, बट कितना आसान होता है एक महिला को, क्योंकि हम देखते हैं एक FIR दर्ज कराने तक के लिए संघर्ष करना पड़ता है एक महिला को, एक आम महिला को। बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ता है। हमारे महिला को क्या, अभी जहाँ हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक योजना घटी, 8 साल की लड़की का रेप हो गया है, तो उस वक्त उसको मार डाला। बहुत सी लीडर लोग बोले, BJP के बोले, बहुत से लीडर बोले वहाँ कर इंसाफ मिले, इंसाफ, किसी को इंसाफ नहीं मिला। जहाँ भी कितनी घटनाएं घटती हैं, उस दिन चर्चा होती है, शोर मचता है, चर्चा होती है, लेकिन वो फिर ठप हो जाता है। फिर अब मैं आती हूँ कि महिलाओं को आरक्षण में कहाँ है। आए आप देखिए पार्लियामेंट और असेंबली में कितने % 33% बिल अभी तक पेंडिंग है। अभी 33% भी हमारा ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ, वो भी नहीं लागू हुआ है। हम ये नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि तो क्या मैम मैं ये समझूं कि इस लोकतंत्र के ढांचे में महिलाएं सिर्फ एक वोट बैंक की तरह बनकर रह गई हैं? हर पार्टी आती है, उनको लुभाने के लिए तरह तरह की जो योजनाओं का ऐलान कर देती है, लेकिन जब उन्हें भी पूरा करने की बारी आती है तो पूरी तरीके से ठंडे। बिल्कुल सही है। जब इलेक्शन आती है ना, तो सभी घरों में ये पहुंच जाते हैं, और ख़ासकर महिलाएं। मैं महिलाओं को यही कहूँगी, अब क्या कहूँ मैं, वो मोहित हो जाती हैं। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं आ जाती है। मैम आखिरी सवाल आपसे लेते हैं, ये सेम सवाल आपसे करूँगी, क्या एक वोट बैंक ही तो, क्योंकि हम देख रहे हैं ना ही आर्थिक रूप से मजबूर हो रही है, ना ही शैक्षिक रूप से, ना ही सामाजिक और पॉलिटिकल रूप से, तो हम देख रहे हैं कि ठंडे बस्ते में अभी तक बिल पड़ा हुआ है। क्या वाकई में वोट बैंक बन गई है कुछ सालों में महिला? जी बिल्कुल, वोट बैंक की तरह ही बन गई है, क्योंकि आप देखिए ना, हमारे बजट जो हमारे लिए होता है, कहाँ तो ये था ना कि 27% बजट का हिस्सा महिलाओं के लिए खर्च किया जाएगा हर योजना में, लेकिन आप देखिए शिक्षा का बजट कम हो रहा है, स्वास्थ्य का बजट कम हो रहा है, और बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का बजट। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और नौकरियाँ ख़त्म हो रही हैं, हमारी पढ़ी लिखी बच्चियाँ जो है बेरोज़गार घूम रही हैं। तो आप महिला सुरक्षा का मतलब केवल शारीरिक सुरक्षा से नहीं है, उनके भविष्य की सुरक्षा भी होनी चाहिए, और वो वहाँ पे कोई हमारी नीतियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं कामयाब होती हुई। तो हम कहीं ना कहीं एक ऐसे समाज में तब्दील हो रहे हैं जहाँ हम स्लोगन्स बड़े बड़े देते हैं और वो केवल फर्जी साबित होते हैं, और लोगों का भरोसा इसलिए डेमोक्रेसी के पूरे सिस्टम से उठता जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन हमको इतना अधिकार देता है, लेकिन हमारी जो सरकारें हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो अभी भी हमको हमारा राइट्स देने को तैयार नहीं दे रही हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं क्या, बिल्कुल एक छोटी सी टिप्पणी चाहूँ, क्या डेमोक्रेसी में सिर्फ और सिर्फ जनता का इतना ही राइट, इतना ही एक रोल रह गया कि वो 5 साल में वोट करेगा और उसके बाद उसके हाथ में क्या आता है, क्या उससे छिन जाता है, उसके पीछे कोई सवाल नहीं? जी बिल्कुल, इसीलिए ज़रूरी होता है, कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा स्लोगन है लोहिया जी का कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो सड़कों को सूना किया जा रहा है, जो दमन चल रहा है। तो हम जो यहाँ इकट्ठा सोशल एक्टिविस्ट और जीवन लगाने वाले लोग हैं, हमारी चिंता यही है कि इस देश में जो आज़ादी की लड़ाई से निकले हुए मूल्यों से जो लड़ाई खड़ी हुई और जो देश बना, वो जिंदा रहे, संविधान जिंदा रहे, संस्थाएं जिंदा रहें, और इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहे। बहुत सही बात की, जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद से इसी तरीके के फैसले फिर सामने आते हैं, कभी वक्फ बोर्ड, कभी ट्रिपल तलाक, कभी इस तरीके के
कुछ ना कुछ कानून जनता के ऊपर थोप दिए जाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या लोकतंत्र वाकई में जिंदा? और जिस तरीके की चर्चा हमने की, आपने अलग अलग लोगों की राय सुनी, ये लोग बेहतर जो संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, अलग अलग इनकी जो है पूरी तरीके से ज्ञान है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।